वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो सदा मेरे सामने होती हो। इस विषय पर दादी जानकी जी अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1968 जून महीने में मैं पूना से मधुबन आई थी। पूना से आते समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर भी छुट्टी नहीं दे रहा था, लेकिन बाबा की आज्ञा थी कि मधुबन आना है। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और मधुबन के लिए निकल पड़ी। पूना से सुबह की ट्रेन पकड़कर मुंबई आई। मुंबई स्टेशन पर अनिला बहन, रमेश भाई की लौकिक बहन ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलो, आराम करके बाद में मधुबन जाना। मैंने कहा, मुझे बाबा याद कर रहे हैं, मुझे जाना ही है। मैं मधुबन के लिए रवाना हो गई। जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो सदा मेरे सामने होती हो। उस समय मैं 15 दिन मधुबन में रही। तबीयत ठीक न होने के कारण बाबा ने मुझे रोका था। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं ऐसे ही बिस्तर पर सोई रहूँगी तो मेरा भाग्य क्या होगा? तब बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य बाप के हाथों में है, तुम्हारा भाग्य विधाता के हाथ में है। उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं पूना सेवा केंद्र पर थी। शाम को 7 बजे 13 जनवरी की मुरली टेप द्वारा सुन रही थी। उस मुरली में बाबा ने कहा था कि किसी को उल्हना देना भी दुख देना है, इसलिए किसी को उल्हना भी नहीं देना है। यह मुरली सुन रही थी कि इतने में 2-3 भाई उठकर जा रहे थे। मैंने कहा, आप सभी रुक जाओ, बाद में जाना। इंदिरा अर्थात पूना वाली भी घर जा रही थी। मैंने उसे भी कहा, आप बच्चों को सुलाकर वापिस आ जाना। इतने में 9:30 बजे फ़ोन आया तो मैंने इंदिरा को कहा, फ़ोन उठाओ। उसने फ़ोन उठाया। मुंबई से शील बहन का फ़ोन था। उसने समाचार सुनाया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। मैंने कहा, क्या सच कह रही हो? पुनः मैंने फ़ोन पर शील बहन से पूछा, सच कह रही हो? शील बहन ने कहा, मधुबन से ही फ़ोन आया था, तभी मैंने आपको फ़ोन किया। दूसरे दिन सुबह क्लास में सबको बताया और मैं ट्रेन में बैठकर आबू रोड आई। जब मधुबन पहुंची तो जैसे कि मैं गुम हो गई। बाबा ने पहले ही दीदी और संतरी दादी को सर्विस पर भेजा था, वे भी पहुँचे। फिर जब अर्थी को जहाँ अभी शांति स्तंभ है वहाँ रखा तो मैंने अंदर ही अंदर बाबा से कहा, बाबा आप तो संपन्न बनकर अपनी याद और यादगार छोड़ गए। मुझे भी आप जैसा संपूर्ण बनना है। मैं जब भी यहाँ अर्थात मधुबन आती हूँ तो वह दृश्य सामने आ जाता है। दादी से प्रश्न पूछा, दादी जी आपने ब्रह्मा बाबा में क्या देखा? दादी ने कहा, पूरे विश्व इतिहास में ब्रह्मा बाबा समान कोई नहीं मिलता, जिन्होंने भगवान के सारे फरमानों को इतनी गहराई और नज़दीकी से पालन किया हो। जैसे ही उनको श्रीमत मिलती थी तुरंत उसे स्वीकार कर अमल में लाते थे। शिव बाबा के अवतरण के पूर्व जब वे गीता पाठ करते थे तो उसमें बताए हुए गुणों को धारण किया करते थे। भक्ति काल से ही उनमें सच्चाई और अच्छाई बहुत थी। गृहस्थ जीवन तथा व्यापारी जीवन में रहते हुए कोई भी उनको देख अनुभव कर सकते थे कि वे औरों से भिन्न थे, श्रेष्ठ थे। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने को गुरु नहीं कहा, वे सदा अपने को एक विनम्र सेवाधारी ही समझते थे। दादी से प्रश्न पूछा, बाबा की विशेष धारणाओं पर प्रकाश डालिए। दादी ने कहा, मुझे सदा ब्रह्मा बाबा की 4 मुद्राएं अर्थात पोजेस याद रहती हैं। एक है तपस्या की मुद्रा, दूसरी विष्णु समान अपना हाथ सिर के सहारे रखकर लेटी हुई मुद्रा, तीसरी कुटिया के बाहर या कमरे में बैठकर बच्चों को पत्र लिखने वाली मुद्रा, चौथी है जिसमें ब्रह्मा बाबा बहुत नशे में पहाड़ पर पत्थर के सहारे बैठे हैं। मैंने बाबा में 4 रूपों को भी देखा। एक है साकार रूप, दूसरा है अव्यक्त रूप, तीसरा है निराकारी रूप और चौथा है भविष्य श्री नारायण का रूप। जब भी बाबा किसी को अचानक दृष्टि देते थे तो दृष्टि लेने वाला अशरीरी बन जाता था। उसके पाँव से लेकर सिर तक आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती थी। बाबा ने किसी भी सेवा के लिए बच्चों को ऑर्डर नहीं किया।
पहले खुद करके दिखाते थे, बाद में बच्चे की योग्यता और शक्ति अनुसार सेवा देते थे। हिम्मतहीन को हिम्मत देकर और उमंग भरकर सेवा योग्य बनाते थे। बाबा पर यज्ञ की इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी और निभाते हुए भी पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान रहता था। सवेरे 2 बजे वे संपूर्ण रीति से जागृत रहते थे। उनकी आंखों में चमक दिखाई पड़ती थी। उस समय बाबा बच्चों को, भक्तों को, पापियों को, बंधन वाली आत्माओं को शक्ति देते थे, योग का दान करते थे। बाबा अथक थे, प्रेरणादायी थे, निद्राजीत थे। दादी जानकी जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आपके नाम के 2 जनक हैं। आप सभी को नाम का दान देती हो। नाम का दान क्या है? आपका नाम क्या है? नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, ट्रस्टी बनना, यह आपके नाम की विशेषता है। इसीलिए नाम दान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है, वही यादगार है। वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की 2 कहानियाँ हैं। एक जनक सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। मेरा नहीं तेरा। त्रेता वाले जनक को भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाला नहीं। नामदान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं और कुछ समझ में भी न आए, लेकिन शिव बाबा भी कहो तो स्वर्ग का गेट पास तो मिल जाता है। आप बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। मधुबन का श्रृंगार मधुबन पहुंच गया, भले पधारे। बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। रिजल्ट होती है तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से नयनों से प्रत्यक्ष किया। यह विशेष सेवा की। सुनने वाला बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेही बनाना यह विशेष सेवा जो सदा होती रहेगी। कितने पतंगे देखे, क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले कितने परवाने देखे। अभी नयनों की नज़र से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो यह विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसी रिजल्ट है ना। अच्छा है, जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए तो जितने कदम उतने ही आत्माओं की सेवा। अच्छा चक्कर रहा। उन्हों के भी उमंग उत्साह की अभी सीज़न है। जो होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आपके हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर बदलती है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।